बात करते हैं हम यूरिन एनालिसिस की। तो जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ उसकी कुछ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पर डे जो हमने बात की थी यूरिन फॉर्मेशन की 1.5 to 2 लीटर पर डे यूरिन फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, 5% अदर सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर सोडियम भी पोटासियम भी आ गया, सब कुछ जो अदर पार्टिकल्स है कैल्शियम क्लोराइड वो सारे 5% के अंदर, 95% वाटर। तो देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। वॉल्यूम की बात करें तो 24 आवर्स के अंदर 1.5 या 1 to 2 लीटर होता है। थोड़ी बहुत यूरिन की जो अमाउंट है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है बीपी की वजह से, डाइट की वजह से, टेम्परेचर या फिर डायरेटिक्स की वजह से। सेकंड हम बात करते हैं कलर की। तो जो यूरिन का कलर होता है वो एम्बर कलर होता है। डिफ्रेंशिएट करता है जो एम्बर कलर है वो मोस्टली यूरिन का कलर वो बाइल की वजह से होता है ड्यू टू यूरोक्रोम, जो कि बाइल प्रोडक्शन करता है लीवर, उसकी वजह से उसका कलर एम्बर कलर होता है। कोई डाइट की वजह से थोड़ा बहुत कलर चेंज होता है या फिर कोई मेडिसिन की वजह से भी, जैसे एंटी ट्यूबरकल ड्रग एरिफार्मसिन, उसकी वजह से रेड कलर यूरिन फॉर्मेशन होता है। ट्यूबिलिटी की बात करें तो ट्रांसपेरेंट होता है। अगर वो क्लाउडी है या उसके अंदर अगर वो ट्यूबिलिटी उसकी बिल्कुल क्लियर नहीं है तो यानी कि उसके अंदर कुछ WBC या कोई बैक्टीरिया ग्रोथ या उसको UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कोई डिजीज कंडीशन है। थर्ड हम बात करें ऑर्डर की तो स्लाइटली एरोमेटिक होती है अमोनिया की वजह से। अलग अलग ये भी सेम ऑर्डर अगर हम बात करें डाइट की वजह से, वेजिटेबल्स ले रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत स्लाइटली, या फिर ड्रग्स की वजह से कोई हम टैबलेट ले रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंजेज आ सकता है। अदरवाइज स्लाइटली एरोमेटिक जो यूरिन की है वो अमोनिया की वजह से जो यूरिन की है वो ऑर्डर स्लाइटली एरोमेटिक होती है। एक एग्जांपल है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसके अंदर जो यूरिन की ऑर्डर है वो फ्रूदी ऑर्डर होती है कीटोन बॉडीज की वजह से। ये डिजीज कंडीशन के अंदर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं पीएच ऑफ यूरिन की तो 4.5 to 8 होती है। एवरेज बात करें 6 तो ये स्लाइटली एसिडिक पीएच होती है। हाई प्रोटीन डाइट एसिडिटी या पीएच को कम करता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.001, किसी बुक के अंदर 1.025 से 1.035 डिपेंड करती है सोल्यूट कंसंट्रेशन पे। जितने ज़्यादा सोल्यूट कंसंट्रेशन यूरिन के अंदर उतनी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा। सोल्यूट कंसंट्रेशन के अंदर जैसे ग्लूकोज डायबिटिक पेशेंट है जिसकी यूरिन के अंदर से ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही है तो उसके अंदर सोल्यूट ग्लूकोज के पार्टिकल सोल्यूट हैं तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा मिलेगी। बात करते हैं और कंपोनेंट, सोल्यूट कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो कि 5% है यूरिन के अंदर, जैसे यूरिया 25 to 35 ग्राम, क्रेटिनिन की अमाउंट 0.3 से लेकर 1.6 ग्राम तक मिलती है, यूरिक एसिड की 0.4 to 10 ग्राम तक, और हिपेयूरिक एसिड है ये 0.7, बहुत लेस अमाउंट के अंदर यूरिन के अंदर मिलता है। ये है कुछ यूरिन की कंपोजिशन, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कितनी अमाउंट में मिलते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है जैसे कीटोन बॉडीज प्रेजेंट, यूजुअली तो नहीं होती, जब भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है उसके केस में होती है, यूजुअली बहुत वेरी लेस अमाउंट जैसे 0.05 ग्राम के अंदर होती हैं। अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है किसी पेशेंट को बीमारी है उसमें कीटोन बॉडीज उसके यूरिन के अंदर ज़्यादा दिखेंगी। यूरोबिलिनोजन, ये जब किसी पेशेंट को एक्सेस, किसी हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस में बाइल है, जॉन्डिस है किसी को, तो उस कंडीशन में हम यूरिन के अंदर एक्सेस में बाइल डिपॉजिट मिलेगा, उसी को बोलते हैं यूरोबिलिनोजन। अदर सब्सटेंस के अंदर सब्सटेंस आ जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स और एंजाइम्स या फिर कुछ हार्मोन, जो कि टोटल अदर सब्सटेंस 2.9 ग्राम के अंदर मिलते हैं। ये थे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अब बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसके अंदर जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, 15 ग्राम तक मिल सकते हैं, पोटासियम है 3.3 ग्राम, ये सारे कुछ सोडियम क्लोराइड, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि वेरी लेस अमाउंट के अंदर हमारी यूरिन के अंदर मिलते हैं।